हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 8th क्लास इंग्लिश की पोएम द लास्ट बार्गेन डिस्कस करेंगे। बार्गेन क्या होता है? सौदेबाजी। मान लीजिए आप किसी दुकानदार से कोई सामान खरीद के लाते हो तो आप उसको पैसे देते हो और वो आपको सामान देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ सामान किसी सामान को महंगा देता है तो आप कहते हो कि मैं इस सामान को इतना महंगा नहीं लूँगा और इसके इतने पैसे दूंगा। मान लीजिए कोई सामान है वो 60 रुपये का और आप कहो कि ये 60 रुपये का नहीं है, मैं तो इसको 50 रुपये दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं बार्गेन। ये बार्गेन के बारे में कुछ बताया है, देखिए। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक एग्रीमेंट होता है इन विच, जिसमें बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियां, प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ कार्य करने के का प्रोमिस करती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, इस पोएम में कोई कार्य की तलाश में, काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हार्ड, और वो चाहता है कि कोई इस पर उसको काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, वो एक बार्गेन करता है। बट थिंक्स इट वर्थलेस, परंतु उसको वर्थलेस मानता है, उसको वर्थलेस सोचता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो दोबारा प्रयास करता है। बट डजंट लाइक आइदर, परंतु उनको वो पसंद नहीं करता, यानी उनको भी ठुकरा देता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और अंत का जो बार्गेन था, व्हेन ही इज हार्ड फॉर नथिंग, उसको बिना किसी चीज़ के, यानी बिना किसी पैसे के उसको हायर कर लिया जाता है। वट एवर, जो भी है, ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो इतना हैप्पी होता है कि इतना हैप्पी कभी नहीं हुआ था। वट इज़ द बार्गेन, ये अंतिम बार्गेन क्या है, एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये बेस्ट क्यों है। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. देखिए क्या कहता है कि आई कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, यानी मैं चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे काम पर रख लो। वाइल इन द मॉर्निंग, किस टाइम? मॉर्निंग का समय था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन पेव्ड रोड होता है पक्का जो रास्ता होता है, पक्की सड़क उसको बोलते हैं। मैं पक्के रास्ते पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम, हाथ में तलवार लेकर एक राजा अपने रथ में आया। स्वॉर्ड होता है तलवार और चैरियट होता है रथ। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुमको अपनी पावर से हायर कर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, परंतु उसकी जो पावर थी वो मेरे लिए नॉट थी, यानी नथिंग थी, उसका कोई मोल नहीं था। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने चैरियट में वापस चला गया। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lanes. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. In the heat of the midday, यानी दोपहर का समय हो गया था और लोगों ने क्या किया था, जो घर के दरवाजे थे वो बंद कर लेते, नहीं, घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, और वॉन्डर होता है घूमना, क्रुक्ड लेन, क्रुक्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी और लेन होता है गलियाँ, यानी जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी मैं उनमें अकेला घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके पास क्या था? सोने से भरा हुआ बैग था। ही पोंडर्ड एंड शेड, उसने विचार किया, कुछ सोचा, एंड शेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं अपने पैसे से तुमको हायर कर लूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने एक एक करके अपने सिक्के को वेड किया, तोला। बट आई टर्न्ड अवे, परंतु मैंने उसको ठुकरा दिया। आगे देखते हैं। It was evening. The garden was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. It was evening. शाम का समय हो गया था। The garden was all aflower, और जो garden थी उस पे फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड केम आउट, और एक सुंदर सी लड़की आई, एंड सैड, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुमको एक स्माइल से हायर कर लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, परंतु उसकी स्माइल पेल्ड हो गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और किस में बदल गई? आंसुओं में। एंड शी वेंट बैक अलोन
इनटू द डार्क, और वो किसी अंधेरे स्थान पे वापस चली गई। द सन ग्लिसनड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. और अंत में क्या हुआ? The sun glistened on the sand, यानी जो रेत था उस पर वो चमक रहा था। ग्लिसनड होता है चमकना। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की लहरें थी वो इधर उधर गिर रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, और जो किसके साथ खेल रहा था? सीपियों के साथ। शंख के आकार की छोटे छोटे आपने देखे होगी, उनके साथ वो खेल रहा था। ये रेत में पाई जाती हैं। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर किया, यानी सिर ऊपर उठाया। एंड सिम टू नो मी, और ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे को जानता था। एंड सैड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुमको बिना कुछ दिए हायर करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और वो अंतिम सौदा था उस लड़के के साथ, और उस अंतिम सौदे ने मुझे एक फ्री मैन बना दिया। यानी इस पोएम में कवि जो पोएट है हमको मैसेज ये देना चाहता है कि जो पैसा होता है या पावर होती है उससे इंसान को सच्ची हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। सच्ची हैप्पीनेस के लिए इंसान को केयर फ्री होना पड़ेगा, और जो इंसान की सुंदरता होती है, सुंदरता भी बुढ़ापे में ख़त्म हो जाती है। यदि वो इंसान उस राजा के पास चला जाता तो राजा का गुलाम बन के रहना पड़ता, यदि अमीर आदमी के पास चला जाता उसका गुलाम बन के रहना पड़ता, और जो वो लड़की थी वो भी उसको अपनी सुंदरता के कारण उसको अपना गुलाम बना के रखती। परंतु एक जो लड़का था वो लड़का उससे कुछ नहीं चाहता था, वो अब लड़के के पास वो एक फ्री मैन बन के रहेगा। यानी पोएट हमको ये मैसेज देना चाहता है कि यदि हमको एक हैप्पीनेस चाहिए, सच्ची हैप्पीनेस चाहिए, तो हमको एक लड़के की तरह, एक बच्चे की तरह मासूम बनना पड़ेगा, केयर फ्री बनना पड़ेगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।